अभी मैं जा रहा हूँ इन वन ऑफ द altars इन द विलेज जहाँ पे ये लोग वर्शिप करते हैं, और दिस इज़ रियली अ नैरो पैसेज बट एक्साइटिंग। ओके, इसे महादेव कहते हैं और ये हमारा एक होली प्लेस है। तो यहाँ पर हम सेक्रीफाइस करते हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर आग जलाते हैं और फिर किस जगह? ये और इसके इर्द गिर्द बैठते हैं बेसिकली। यहाँ पर ये यहाँ पर खून का भी निशान है, देखें यहाँ और आई पर थिंक ये फ्रेश है, राइट? जी जी, यहाँ पर बकरा ज़बह किया जाता है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। जी जी। एंड व्हाट आर दीज? घोड़े के हेड के साइन से देखें, वो असल में जो शैमन्स हमारे आए थे वो घोड़े पर बैठ कर आए थे, तो फिर उनके लिए माल मवेशी वगैरह, उनके लिए भेड़ बकरे वगैरह ज़बह किए थे उन लोगों ने। तो ये उनकी याद में यहाँ पर बना। इकबाल इज गोइंग टू शो अस हाउ दे कंडक्ट द प्रेयर्स। जो ही प्रेयर स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो काजीस होते हैं, उसके अलावा जो गांव में जो और बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो सारे इधर आते हैं और यहाँ पर आग जला हुआ होता है और फिर वो यहाँ पर प्रे कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है, यानी कि वो उसे काजी या प्रेडिक्टर? वो कोई भी हो सकता है। अच्छा। वो कोई भी हो सकता है, यानी कि वो अपनी हैंड्स जो है ना वो यहाँ तक वॉश करके यहाँ पर खड़ा होगा और वो जो काजीस और जो बाकी एल्डर्स हैं वो प्रे करते हुए उसके हाथ में ड्राई फ्रूट्स और बटर वगैरह उसके हाथ में दे देंगे और वाइन भी उसके हाथ में दे देंगे। वो थोड़े थोड़े करके आग में उनको डालेगा और फिर वहाँ पर उनको स्प्रिट करेगा। और जो प्रेयर का तरीका है वो हम इस तरह घुटनों पर बैठकर भी करते हैं, इस तरह जिस तरह आप ये इस तरह भी हम करते हैं, और बाकी नॉर्मली जो है वो खड़े होकर ही हम प्रेयर करते हैं। सेक्रीफाइस करते वक्त या फिर प्रेयर करते वक्त एक बंदा जो है उसको पाक होना पड़ता है, यानी कि उसको ये प्रोसेस करना होता है, ये जो प्योरिफिकेशन का और जो प्रेयर करते वक्त ये जो मेथड है जो यूज़ होता है, ये इसके लिए एक बंदे को प्योर होना पड़ता है। यानी कि जो वाइन होता है हमारे कल्चर का जो एक अहम पार्ट है, जो ग्रेप वाइन है, उससे हम खुद को प्योरीफाई करते हैं, यानी कि हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद फिर किसी और को हम टच नहीं करते, यानी कि खुद को भी नहीं, हमारी हैंड्स जो हैं वो पूरे इस तरह जी साइड पे होंगे और फिर प्रेयर के बाद फिर हम खुद को भी छुएंगे और दूसरों लोगों को भी हम छू सकते हैं। उससे पहले हम लोगों को नहीं छू सकते हैं। ये जो वर्शिप प्लेस है यहाँ पे फीमेल्स को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? ये एक होली प्लेस है। होली प्लेस है तो वहाँ पर फीमेल्स अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है असल में फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स होली प्लेसेस हैं, वहाँ पर किसी भी जगह पर फीमेल्स नहीं जा सकते हैं। और इस तरह के फीमेल्स के लिए भी जगह हैं वहाँ पर हम। अच्छा, वो सेपरेट है? जी जी, वो मर्द हज़रात वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जिस तरह जो मैटरनिटी होम है वहाँ पर फीमेल्स के अलावा कोई भी नहीं जा सकते, जो कि ड्यूरिंग पीरियड्स है वही वहाँ पर जा सकते हैं और चाइल्ड बर्थ के वक्त वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा मर्द और कोई भी औरतें इवन के वहाँ पर वो दीवार भी नहीं छू सकते। अच्छा, लेट्स फाइंड माय मदर। उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है भाई। यहाँ से हम यहाँ छोड़ के गए थे उनको। इनको पकड़ना जो है मेरी मदर को वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज शी डजंट रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। ऑल्टर असल में वो प्रेयर्स प्लेस होते हैं वर्शिप के लिए, और जो टेंपल हैं ये क्लान्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फ्यूनरल सेलिब्रेट करते हैं और दिसंबर फेस्टिवल में कुछ रिचुअल्स हैं जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। वहाँ पर फीमेल्स भी आते हैं और मिक्स होते हैं, लेकिन जो ऑल्टर है वहाँ पर फीमेल्स अलाउ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मेल्स वहाँ पर जाते हैं। बाप परदादा जो मरे हुए हैं उनकी याद में यहाँ पर हम एक रिचुअल सेलिब्रेट करते हैं विंटर फेस्टिवल में, जिसे मदाई कहते हैं। उनकी याद में हम यहाँ पर कोई एक 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं और स्टेज से लाकर यहाँ अंदर रहते हैं मर्द और औरतें मिक्स होकर। ये इस वैली का सबसे पुराना ग्रेवयार्ड यहाँ पर है। 327 BC पुराना। The view of the coffin here. In this coffin I can see the bones. This is a small burial place.
मुझे बोन्स नज़र आ रही हैं कॉफिन्स के अंदर, लेकिन आई एम नॉट गोना शो दैट बिकॉज दिस इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल. आई मीन दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन showing them is not something I think should be done in the video. और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है, हनी बीज के लिए घर वालों ने खुद से एक होल बनाया हुआ है और ये यहाँ से हनी हार्वेस्ट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर और साफ ज़ाहिर जब इन्होंने होल्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये इनको पता है कि हनी बीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनको किस तरह रखना है. राइट? बिल्कुल. Let me show you guys. I'm not gonna go very close. But you can see, ouch, क्योंकि हनी बीज जो हैं दे फील थ्रेटेंड अगर आप उनकी टेरिटरी के पास जाओ. ये मश्क है, ये लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर यूज होता है. और ये लस्सी या बटर मिल्क या बटर अलग हो जाता है और लस्सी जो है वो आपके पीने के लिए यूज होता है. तो ये कितना टाइम लगता है इसको पूरे को? ये तकरीबन ज़्यादा, अगर बटर योगर्ट ज़्यादा हो तो फिर तकरीबन 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं. अगर कम हो तो फिर वो 30 मिनट में भी तैयार हो जाता है और 20 मिनट में भी तैयार हो जाता है. जो भी इससे बटर बनता है उसको सेव कर लेते हैं. जी जी. और उसकी क्या लाइफ क्या है उसकी? बटर कितनी देर तक? पूरा विंटर्स निकाल जाता है, उसमें से स्मेल तो नहीं आता है? नहीं. असल में उसको फिर हम उसको भी हम हीट अप करते हैं, हीट अप करके उसे भी हम तैयार करते हैं, बनाते हैं और ज़्यादा प्यूरिफाई करते हैं. जी. उसको भी हम तैयार करते हैं ताकि उसमें से स्मेल निकल जाए. जी. और जो फिर वो उसकी लाइफ फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर वो ख़राब नहीं होता वो बटर जो है. जी. और उसको फिर सर्दियों के अंदर ब्रेड के साथ आप लोग जी इस्तेमाल. बिल्कुल. मुझे थोड़ा सा क्लोजअप दिखाना है इसका. ये है क्या? शीप? ये बकरे का है. बकरे का स्किन, राइट? बिल्कुल बकरे का स्किन है. और ये टच करने में कैसा फील करता है? ओके, इट्स वेरी पेपर लाइक. ये ड्रम में भी ये यूज होता है? ये ड्रम में भी ये यूज होता है. बिल्कुल अंदर इसमें डालते हैं और फिर इसको ऐसे आप देख सकते हैं इनके पास 2-3 हैं. ये इतने ज़्यादा क्यों रखे हुए हैं इन्होंने? असल में ये यूज़ होते हैं ना, ये हाई पास्चर्स में यूज़ होते हैं. अच्छा, ये साथ लेके जाते हैं? ये फिर उधर ले जाते हैं. बिल्कुल. अभी कुछ तो औरतें नए हैं, कुछ औरतें यूज़ करती हैं ये घरों में. बिल्कुल औरतें भी यूज़ करते हैं घरों में जो गायें पालते हैं उनके दूध से भी हम उनके दूध से भी हम ये बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं. कुछ लड़के ले जाते हैं पास्चर्स में और बाकी कुछ यहाँ पे औरतें बिल्कुल घरों में यूज़ करते हैं. वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर विलेजेस मेड बाय द ग्रीक. अच्छा, ग्रीक ने क्यों इसको? ग्रीक वालों ने काफ़ी काम किए हैं यहाँ पे. ग्रीक वालों ने असल में यहाँ पर स्कूल्स भी बनाए हैं और ये जो म्यूज़ियम है ये भी ग्रीक वालों ने बनाए हैं. फ्यूनरल प्लेस है वो भी ग्रीक वालों ने बनाए हैं. अच्छा. और मैटरनिटी होम वहाँ पर है वो भी ग्रीक वालों ने बनाए हैं. इस तरह काफ़ी काम ग्रीक वालों ने किए हैं इधर. अभी हम लोग जा रहे हैं ना कैलाश होम और हम लोग लंच करेंगे उनके साथ और मज़े की बातें करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना म्यूज़ियम देख लिया जाए जाते हुए. तो इट इज़ ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाने के टूल्स. जी. देखिए ये बेड बना रही है और यहाँ पर वो वूल्स को साफ इस तरह किए जाते हैं इन चीज़ों से. देखें, और वो वहाँ पर भी है, ये सब यूज़ होते हैं. और वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं. ये जो विंटर फेस्टिवल में जो हम प्योरिफिकेशन करते हैं बच्चों का, तो फिर ये देखें, ये इस ड्रेस में आप ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, इस ड्रेस में उनको तैयार करते हैं और हायर अल्टर के लिए ले जाते हैं. वहाँ फिर उनके लिए बकरा सेक्रीफाइस किया जाता है और फिर उनको उसके बाद फिर वो मजहबी रस्मात के लिए फिर तैयार हो जाते हैं. जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनको कैलाश कंसिडर नहीं किया जाता. क्यों? और प्योरिफिकेशन के जब तक प्योरिफिकेशन नहीं होता. प्योरिफिकेशन 5 साल के बाद होता है. जी 5 साल के बाद. उसके बाद फिर वो खुद से प्रेयर क्लासेस में जा सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाई पास्टर्स में जा सकते हैं और मीडोज़ में जा सकते हैं. उससे पहले ना तो मीडोज़ में जा सकते हैं और ना ही हाई पास्टर्स में जा सकते हैं, ना ही ऑल्टर्स में जा सकते हैं. यानी कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते. Guys, look at the speed of this guy. And now see me.
careful. Okay, so ये ट्रेडिशनल एंट्रेंस है बिल्कुल। और उसके बाद ट्रेडिशनल विंडो, बालकनी। ओके, स्टोन वर्क और वुड वर्क, राइट? और ये carvings on the door. अच्छा, ये हर घर तकरीबन इसी स्ट्रक्चर के ऊपर है जी, यहाँ। बिल्कुल। मॉडर्न हाउसेस भी मॉडर्न हाउसेस भी तकरीबन स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसमें चेंज से वो असल में अटैच बाथरूम करते हैं और रूम्स ज़्यादा बनाते हैं। पहले नहीं अटैच वॉश होता था। जी जी, वो सेपरेट होता था। Okay. ये डिज़ाइन सेम ही है। ये 3 in 1 है। देखिए, बेडरूम भी है, डाइनिंग हॉल भी और किचन भी। अफगान जो है इन्फ्लुएंस वो बहुत ज़्यादा था 1929 के अंदर, राइट? असल में इन लोगों को जो हमारे अपने जो रूलर्स थे वो उन्होंने इनको अफ़गानिस्तान से यहाँ पर लाए थे। जो कैलाश कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वहाँ पर ज़मीनें देकर वहाँ पर इनको बिठाए गए हैं। वो उस दौर में ये उनको बिठाए गए थे वहाँ पे। तो वो असल में ये उस अफ़गानिस्तान के लोग हैं। तो वो लोग उनको वहाँ से अभी नहीं है यहाँ पे अभी भी। अभी तो ये लोग कन्वर्ट हो चुके थे ना, कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले तो इनको कन्वर्ट टू इस्लाम जी। तो वो अफगान्स भी इस्लाम मुस्लिम्स की सूरत में यहाँ पे अभी मौजूद हैं, बिल्कुल, जो आए थे जी। अभी तो उनकी काफ़ी आबादी है, बहुत बड़े। हम लोगों से ज़्यादा लोग हैं। और वो लैंग्वेज वही कलाशा बोलते नहीं, उनका अपना लैंग्वेज है, पर्शियन। जी जी। He was the one who took all these pictures, right? How long he stayed here? Any idea? 1923 to 1971. मेरा ख्याल है he stayed here for a long time. What is this? ये अफगानिस्तान से कोई बच्ची है जो स्टैचू कैरी किया। कंप्लीट कपड़े भी नहीं पहने हैं, right? ये कब की है, लिखा हुआ है? मेरे ख्याल से ये लिखा है। A boy from Brumotul, son of only craftsman in the area, carrying the. शेखानंद, ये उधर जो अपर पार्ट है, लास्ट वाला जो शेखानंद है, ये अफगानिस्तान से है, right? ये उधर से आए हुए लोग हैं। The boy is wearing a kafir haircut and a raw goat skin. और ये पिक्चर जो है ओस्लो के अंदर एग्जिबिट की गई थी जी। और ये ली गई है 1929 में जी। चित्राल वैली, ये जो बुम्बरेत में जो विलेज है वहाँ पर। ये चढ़े कैसे हैं? ये यहाँ से कैसे? ये स्ट्रेट है बिल्कुल। वो आदि है। ले सकते थे खाली जब वहाँ से उसको थोड़ा मारेगा तो नीचे गिरेंगे। My guy is climbing like a monkey. Look. अभी हम यहाँ से किधर जा रहे हैं? अभी हम ऑल्टर में जा रहे हैं। देवादूर। गांव के लोग जब हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कॉर्न्स और वीड्स को काट रहे होते हैं, उस टाइम पर यहाँ की प्रे करने के बाद वो काटते हैं, या फिर कोई और प्योरिफिकेशन करना हो तो फिर यहाँ पर आते हैं। It's very steep. अभी और ऊपर वो है। Okay. It's a tough place. After you. ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कोई भी नहीं आया कोई काफ़ी अरसे से। यहाँ पर सिर्फ ओकेजन्स पर आते हैं, जैसे अगर कोई प्योरिफिकेशन करना हो, कोई प्रेयर करना हो। नहीं, किसी बच्चे के लिए या प्योरिफिकेशन? नहीं, किसी भी टाइम पर बच्चे के खास कोई वो नहीं है। वाइन के कुछ वो भी पड़े हैं, वो देखिए उस बोतल में भी और यहाँ पर भी है, जो प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, सेल्फ प्योरिफिकेशन। Where's the bottle? वो Oh yeah, over there. यहाँ पर है।
प्रोसेस में पड़ा है। ये देखिए। Dar pata i patron che ho. ये कितने साल के हैं? ते किमोन को होती शिव Ha? किमोन को होती शिव ते को होते La ki joni kabi ki ai ki o ja o ja. Agora mjan kasum khan ba ek bashal. ये 95 प्लस Ispata kya pata di? Kaduri sal biti shiro. ये कह रहे कुछ पता ही नहीं है, वो होगा कोई 95 तक। बहुत देर हो गई। जी Ispata kya pata bizat और pata bo. और ही इज हेल्दी, जी। कोई बीमारी? नहीं कोई बीमारी? फिट आ सकी बीमारी में हमारी लाश मस्त है तो नहीं सुनो मतलब तो भी Ne moje mai tera dipsata na cha tu atika. अच्छा वो Tre- कभी कभी tre. बिल्कुल वो Ma अटैक करते हैं कुछ Shaya pishim बीमारियां। shiyo यानी ne. कोई खास जो बड़े बड़े वो तो नहीं लेकिन ये Shia pishim jo. कि को ऑपरेशन का है नहीं तो है। Palle. को ऑपरेशन का है Ah, shi ne shi ye wama du shasho. ओ अच्छा इसको पहले इसे ऑपरेशन किया हाँ। गया है ना इसमें ओके, तो ओके। कभी तो वो होता है तो चढ़ने वगैरह में कोई मसला तो नहीं होता? तो काशी को ना कि मसला तो नहीं होता कवा सफारी को ना सवाजन दे Ah, ऑपरेशन का ना सवाजन दे कि मसला तो नहीं होता काशी को ema chai kasbi. अच्छा। Du ya ma tu ne pa ne ba sa de be gamba payo. Pistya ka paro paya. Dash ba sa su. Wo jo ne ba su so. Ne ba. ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी तो थोड़ा काफ़ी बहुत मुश्किल होता है जो चलने में। हाँ। अभी मैं हाई पास्टर्स में भी नहीं जा सकता हूँ, बस घर में ही रहता हूँ। ये छोटे मोटे गांव में रह Shi wam ne wo jo करता geri हूँ। me tu palle ge chato pa ye. ये शेपर्ड थे पहले? बिल्कुल इनके काफ़ी माल मवेशियाँ हैं। ओके। To ada tre dipsata na. Ne to jo ti ja krusta. टेल हिम कि मैं आई एम सेंडिंग प्रेयर्स फॉर हिम। ये महोदय की तेबती दुआ का हम की हाँ। सेहत पुष्टि हो रही है महोदय। O el po shi ka sa. ये तन क्वेश्चन गिफ्ट, अ गिफ्ट। Espata. हाउ मच टाइम डज इट टेक? किमन टाइम लगे उधर हम पूरा सोचा ही कुना 3-4 दिन में तैयार हो जाता ये क्या है? बेल्ट? है। बेल्ट भी पार्टी जो सोचा जो जो ये पहना हुआ है जी, येलो, जी, जी। येलो कलर में? जिसे लोकल लैंग्वेज में पार्टी कहते हैं और जो टूरिस्ट हैं वो उर्दू में बेल्ट कह सकते हैं। ये मैटरनिटी होम है। मैटरनिटी होम जो है इसका कैलाश कल्चर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। टर्निटी होम है, लोकल कलाशी लैंग्वेज में हम इसे बशाली दूर कहते हैं। और यहाँ पर फीमेल्स सिर्फ आते हैं, सिर्फ फीमेल्स अलाउड है। वो भी सिर्फ पीरियड्स के दौरान यहाँ पर आते हैं और उसके 5-7 दिन के लिए। और उसके अलावा फिर चाइल्ड बर्थ में यहाँ पर आते हैं, चाइल्ड बर्थ यहाँ पर होते हैं और मैंने 10 सुना है दिन कि यहाँ पर रहते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम भी यहीं पे होता है जी, सारा बिल्कुल, सारे का सारा जी, 9 मंथ्स। जी नहीं वो सिर्फ Last month? चाइल्ड बर्थ यहाँ पर होता है। अच्छा, 10 प्रेगनेंसी दिन। में नहीं? नहीं वो घर में ही होते हैं। ओके ओके। वो सिर्फ 10 दिनों के लिए यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद फिर उनको प्योरीफाई करके घर ले जाते हैं। प्यूरिफाई वहीं ऑल्टर्स के अंदर किया नहीं जाता है? वो वर्शिप प्लेसेस कैटल में उनके लिए वॉलनट ब्रेड्स बनाते हैं। वॉलनट ब्रेड के थ्रू उनको प्योरीफाई करते हैं। दीवार भी नहीं टच कर सकते कोई भी। अगर इसको अच्छा। दीवार को टच करेंगे तो उनको प्योरीफाई करना, उनको नीचे नदी में जाके नहाना होगा। उससे पूरे सेम क्लोथ्स सेम जो भी उनके साथ हो सब मिला के सब कुछ इकट्ठे उनको गीला करके आना होगा वापस। उसके अलावा वो ना तो किसी को टच कर सकते हैं और ना ही गाँव में जा सकते हैं। और ये इनको मैनेज कौन करता है मैटरनिटी होम्स को? यहाँ पर जो आते हैं लोग वही खुद ही मैनेज कर रहे होते जी, हैं? जी, जी। वही क्लीनिंग करते हैं, वही खाना बनाते हैं, वही नहीं सारा खाना जो है वो यहाँ पर नहीं बना सकते। खाना घरों पर बनाते कर घरों से इनके आता लिए। है इनके जी लिए। जी घरों से खाना आते हैं, वो खुद यहाँ पर नहीं बना सकते। Alright. ये असल में रेस्टिंग प्लेस भी है और लर्निंग प्लेस भी है। वो खुद अपने हवाले से यहाँ पर बिल्कुल वो एक दूसरे से बातें करते हैं। वो खुद जो नए आते हैं फिर वो समझते हैं कि उनको क्या क्या वो तो ये इसलिए ये लर्निंग प्लेस भी है। सो हम लोग जा रहे हैं इन अ कैलाश हाउस नाउ। बॉस इज सिटिंग इन द फ्रंट।